हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। और आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मैं तरुण प्रताप। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की बात को। आज बच्चों ज्योमेट्री के सेकंड पार्ट में कुछ छोटी छोटी बातें को हम लोग डिस्कशन करेंगे, जहां पर बच्चों आज मैं आपको बताऊंगा या हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं और त्रिभुज बनने की कंडीशन क्या है। जैसे हमारे पास तीन भुजाओं की लंबाई दे रखी है, तीन मेजरमेंट दे रखे हैं, कैसे पता चलेगा त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, और त्रिभुज के अलग अलग प्रकार कितने होते हैं, उन सब पर बात करेंगे। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। तो ट्राइंगल, सबसे पहले बात करें कि भाई त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज एक क्या है, एक पॉलीगन है, एक बहुभुज है। भुज मतलब उसमें कुछ भुजाएं होंगी, कुछ साइड्स होंगी, जिसमें तीन भुजाएं होती हैं हमारे पास। अच्छा, जिसमें तीन कोने और तीन भुजाएं होती हैं, जो कि ज्यामिति में मूल आकृति में से एक है। मतलब ज्योमेट्री की जो बेसिक डायग्राम्स हम लोग पढ़ते हैं उनमें से एक है। तो मतलब अगर आपके पास तीन भुजाओं का मेजरमेंट दे रखा है तो आप उनको ज्वाइन करोगे, उनको मिलाओगे तो एक त्रिभुज आपका बन जाएगा। ये त्रिभुज के बारे में छोटी सी बात है। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं कि त्रिभुज बनने के लिए बेसिक कंडीशन क्या है। जैसे अगर कोई हमें बोल देता है कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ये तीन माप, ये तीन मेजरमेंट हमारे पास हैं, और कहेंगे चलो भाई बनाओ इससे त्रिभुज, तो क्या हम ट्राइंगल बनाना शुरू कर देंगे? क्या हम त्रिभुज बनाना शुरू कर देंगे? अपने मन में बात सोचना, हाँ या ना, बना देंगे कि नहीं बना देंगे, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि कुछ माप अगर हमें दे रखी है उससे ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे कि कोई भी तीन माप आपके पास है, ए, बी और सी। अगर हमें इससे त्रिभुज बनाना है तो बेसिक कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन यह है कि कोई भी दो भुजाओं का योग अगर तीसरी से बड़ा होगा, आप बी और सी को जोड़ो, वो ए से बड़ा, और अगर आप ए और सी को जोड़ेंगे और वो बी से बड़ा है, यदि ये स्थिति है, अगर ये कंडीशन है तो त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज त्रिभुज नहीं बनेगा। जैसे मैंने यहां पर दे रखा था 1 + 2, बच्चों 3 होता है, 3 = 3, ट्राइंगल नहीं बनेगा। मतलब इन भुजाओं को लेकर त्रिभुज बनाना संभव नहीं है, क्योंकि इन तीनों में से कोई स्थिति यहां पर फॉलो नहीं हो रही है। तो यह है त्रिभुज बनने की सबसे बेसिक कंडीशन। तो अब बात करते हैं कि त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स क्या होते हैं। तो चलते हैं भाई टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के पास में। अब देखो, जब हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं तो हम ट्राइंगल को कुछ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी होती है अकॉर्डिंग टू साइड, यानी कि भुजाओं के आधार पर, और दूसरी कैटेगरी होती है बच्चों अकॉर्डिंग टू एंगल्स, यानी कि कोण के आधार पर। हम त्रिभुज को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, कि भुजाओं के आधार वाला और एंगल के आधार वाला। चलो एक एक करके सबको देखते हैं। अगर बात करते हैं बच्चों साइड्स के अकॉर्डिंग, भुजाओं के आधार पर, तो सबसे पहला ट्राइंगल आता है हमारा स्केलेन ट्राइंगल, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज। भाई इसका मतलब क्या है, विषमबाहु एक ऐसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक भुजा, तीन भुजा होती हैं एक त्रिभुज में, तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं। तो अगर ऐसा है, जैसे ये 44 लिखा हुआ है, ये 29 लिखा है, ये 36 लिखा है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो ये क्या होता है भाई, ये आपका स्केलेन ट्राइंगल विषमबाहु त्रिभुज होता है। और त्रिभुज कोई भी हो, चाहे विषमबाहु हो या आगे हम लोग समबाहु पढ़ेंगे, उसके अंतः कोण, इंटीरियर एंगल, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल पर, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज पर। जैसे कोई त्रिभुज है, इसका ये शीर्ष ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें मैं कोई भी दो भुजाएं, जरूरी नहीं जो मैं बना रहा हूं वो, कोई भी दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया कि यहां पर ए बी और ए सी बराबर है, तो बराबर को हम ऐसे दिखा दें कि दोनों बराबर हैं। तो अगर बराबर है तो क्या होता है, तो ये क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। और जैसे ही समद्विबाहु त्रिभुज बनता है, इसमें कुछ बातें, कुछ ज्योमेट्री के रूल्स जुड़ जाते हैं। एक चीज क्या जुड़ेगी, वो ये, इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं, विपरीत कोण हैं, विपरीत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। मतलब ए बी के सामने कोण सी, ए सी के सामने कोण भी आपस में बराबर होगा। और अगर हम इन कोणों को प्रदर्शित करना चाहें, जैसे मैं कहूं कि मुझे कोण बी का नाम लेना है, तो या तो आप एंगल बी बोल देंगे, या फिर हम बोलेंगे एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए, अब सी की बारी आई, सी बी। जो कोण बीच में होगा वही उस एंगल का नाम लिया जाता है। कोई आपसे कहे कोण बी का नाम लो, तो आप उसको सी बी ए या फिर ए बी सी बोल सकते हो, बराबर होंगे। ठीक, दो बातें हो गई। तीसरी बात, अगर किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आप क्या करो, इसके शीर्ष से एक लंब डालो, ये शीर्ष है, इसका वर्टेक्स है, यहां से एक परपेंडिकुलर एक लंब गिरा दो,
मान लो वो डी पॉइंट पर आता है, तो अगर आप शीर्ष से एक लंब गिराते हो और वो लंब यहाँ पर डी पॉइंट पर आता है, तो ये जो लंब है सामने वाली भुजाओं को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है, या कहो डी पॉइंट जो है वो BC का क्या बनेगा, मध्य बिंदु बनेगा। तो इसके आधार पर BD बराबर DC होगा। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। ज्योमेट्री में क्या, ज्योमेट्री से इतना डर लगता है बच्चों को, उसमें क्या ये छोटी छोटी बातें इस्तेमाल होती हैं, अगर ये ध्यान रहेंगी तो ज्योमेट्री बहुत आसान रहेगी। आगे चलते हैं। इसके आगे आता है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल, और हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा होती है बराबर, प्रत्येक भुजा बराबर है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। मतलब कि AB, BC और CA तीनों भुजाएं होंगी बराबर, और अगर किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के तीनों कोण भी बराबर होंगे। ये सारे कोण, मान लो मैं इसको थीटा से दिखाऊंगा तो ये कोण भी थीटा होगा और ये कोण भी थीटा होगा। तो किसी भी त्रिभुज में अंतः कोण, ये जो अंदर वाले एंगल बनते हैं इनको हम लोग इंटरनल एंगल अंतः कोण बोलते हैं। तीनों का योग 180 डिग्री होता है, और जब ये तीनों कोण बराबर हैं, तीनों कोण अगर बराबर हैं तो समबाहु त्रिभुज में ये स्थिति बनती है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री के बराबर। तो अंतः कोण क्या होगा समबाहु त्रिभुज में, 60 डिग्री के बराबर होगा। ये 100% श्योर बात है, इसका हमें ध्यान रखना है। और यहां पर भी अगर शीर्ष से मैं एक लंब गिराता हूं तो वो भी सामने वाली भुजाओं को दो बराबर भागों में बांटेगा ही बांटेगा। क्यों भाई, ये दोनों तो बराबर हैं ही। जब AB और AC बराबर हैं, आप एक लंब गिराते हो तो भी क्या होगा, वो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर मिलेगा, यानी कि यहां पर भी BD और DC की लंबाइयां आपस में बराबर होंगी। ये बात हुई समबाहु त्रिभुज की। अब चलते बच्चों हम लोग कोण के आधार पर, कि कोण के आधार पर जो है हम त्रिभुज को कैसे बांटें। इसके पहले वाले ज्योमेट्री के 1 वाले वीडियो में कितने तरह के कोण होते हैं हम जान चुके हैं। तो उसी में सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होगा। किससे होगा, 90 डिग्री से कम होगा, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। इसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण कब बनता है, जब थीटा का मान 90 से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा, ऐसे त्रिभुज को हम लोग कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज, और बाकी दो कोण क्या हो जाएंगे, न्यून कोण बन जाएंगे। तीसरा त्रिभुज आता है सबसे अच्छा हमारा समबाहु त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल से जुड़ी हुई कुछ बातें समझ लेते हैं। हमेशा याद रखना, 90 डिग्री के सामने, बिल्कुल सामने, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको कर्ण। 90 के सामने हमेशा कर्ण बनेगा। अगर मैं इस एंगल का नाम ले रहा हूं P पर, जैसे कि मान लिया ये है थीटा, तो इसके सामने वाली साइड, इस थीटा के सामने वाली साइड को जो QR है, इसको हम लोग बोलेंगे हमेशा कब, परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। और जरूरी नहीं है, अगर आपने यहां पर कोई एंगल मान लिया यहां पर आ गया एंगल Y, तो Y के सामने वाले को लंब बोलेंगे, परपेंडिकुलर। तो क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस कर्ण आएगा। इसके अलावा किसी कोण की आप बात करते हो, उसके सामने वाली साइड को हम लोग परपेंडिकुलर, यानी कि लंब बोलेंगे। और जहां पर ये कोण बनता है इसको हम लोग बोलते हैं बेस, यानी कि आधार। तो ये हमारे पास त्रिभुज बन जाते हैं भुजाओं और कोण के आधार पर। तो यहां तक की बात समझ में आ रही हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सारे बच्चे जितने भी हो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हाँ, ऐसी छोटी छोटी ज्योमेट्री के फैक्ट्स मैं आपको हमेशा इस वीडियो में प्रोवाइड करता रहूंगा। फिर उससे क्या होगा, जब आप ये छोटे छोटे वीडियोस को देख लोगे तो ज्योमेट्री के छोटे छोटे कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। फिर जब ज्योमेट्री स्टार्ट करूंगा मैं तो ये सारे काम आएंगे, तब आपको लगेगा ज्योमेट्री कितनी आसान है। तो ये सेशन बच्चों मैं केवल ज्योमेट्री को आपके लिए आसान बनाने के लिए कर रहा हूं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब करना। आगे चलें बच्चों, अब देखो, अब बात आती है
जैसे अगर मेरे पास न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण त्रिभुज है, उसको पहचानेंगे कैसे? अगर मुझे त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है तो कैसे पहचानेंगे? सबसे पहली कंडीशन क्या दी? अगर मैं बात करूं न्यून कोण त्रिभुज की, एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, तो क्या कंडीशन है? जैसे कि मान लिया ए जो है, ए क्या है? लार्जेस्ट साइड है। किसी भी एक त्रिभुज में ए जो है सबसे बड़ी भुजा है। तो अगर बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग ए स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा है, तो त्रिभुज बनेगा आपका न्यून कोण। हर स्थिति में न्यून कोण बनेगा। दूसरा, अगर आता है अधिक कोण त्रिभुज की बात करेंगे, तो बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग ए स्क्वायर से छोटा है, तो आपका अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। और तीसरा तो खैर सभी जानते हैं कि अगर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो ऐसा ट्रायंगल बनता है समकोण त्रिभुज, क्योंकि हम जानते हैं ये पाइथागोरस प्रमेय का क्या है, जो है डेरिवेशन है, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। तो इन रिजल्ट को याद रखना। आप छोटे छोटे एसएससी, रेलवे, किसी एग्जाम की तैयारी करो, वहां पर वन लाइनर, एक लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि त्रिभुज आपके पास भुजाएं दे रखी हैं और बताओ इनसे बनने वाला त्रिभुज क्या होगा, अधिक कोण होगा, न्यून कोण होगा कि समकोण होगा। तो आप इस पैटर्न को लगाना, आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। तो वीडियो कैसा लगा बच्चों? अच्छा लगा हो तो मुझे जरूर बताना। इसके आगे भी मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें, ट्रायंगल की थ्योरम्स, ट्रायंगल के छोटे छोटे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ताकि बेसिक कंसेप्ट ज्योमेट्री का डेवलप हो। बच्चे हमेशा ज्योमेट्री से डरते हैं कि सर ज्योमेट्री कैसे होगा, ज्योमेट्री तो बहुत बड़ा है। तो अब वो डर नहीं लगेगा, मैं वो सारे छोटे छोटे पार्ट्स आपको कवर करा दूंगा। तो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो लाइक करना। अगले किसी वीडियो के साथ बच्चों मैं जरूर आऊंगा आप लोगों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप करना चाहते हो एसएससी या रेलवे के एग्जाम की तैयारी, तो रात 11 बजे कहां पर? एसएससी अड्डा पर मेरी क्लास होती है यूट्यूब पर, और बिल्कुल फ्री क्लास होती है बच्चों, जहां पर आपको मैं कंसेप्चुअली टॉपिक वाइज करा रहा हूं मैथ्स। तो टॉपिक वाइज अभी इसमें अर्थमेटिक चल रही है, तो आप उस क्लास से बिल्कुल जुड़ना ना भूलें। रात 11 बजे सोमवार से शनिवार एसएससी अड्डा पर। तो वहां पर आपका क्या होगा? अर्थमेटिक तैयार होगी, हम ज्योमेट्री पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।